अतीक की मौत के बाद से अब यही बात चल रही है कि अतीक का अगला वारिस कौन होगा। माफिया का तो फिलहाल लगता नहीं कि कोई वारिस निकलेगा, पर आज बात होगी सियासत की कि अतीक के टूट चुके साम्राज्य को दोबारा कौन संभालेगा, कौन भविष्य में इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट से दावेदारी कर सकता है, राजा का बेटा राजा बनता है। और अब जब इन सवालों का जवाब हम ढूंढते हैं तो दो नाम जो मिलते हैं वो है अतीक के दो बड़े बेटे उमर और अली। इस वक्त दोनों जेल में हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अतीक के वारिस को कौन संभालेगा और कौन होगा इस गद्दी का दावेदार। अतीक के बड़े बेटे उमर के पास थोड़ा बहुत राजनीतिक अनुभव है। दूसरा बेटा अली राजनीतिक रूप से कच्चा जरूर है, लेकिन पॉलिटिक्स में एक्टिव भी है और मुस्लिम युवाओं में उसकी पॉपुलैरिटी भी अच्छी है। अतीक के सभी 5 बच्चों में उमर पढ़ाई में सबसे अच्छा था। उसका पढ़ाई के दौरान कहीं विवाद में भी नाम नहीं आता था। एक बार स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन चल रहा था। अली अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैच में उसकी टीम हारी तो विवाद हो गया। उसकी टीम ने दूसरी टीम के खिलाड़ियों को पीट दिया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। स्कूल प्रशासन ने अली और असद के साथ साथ उमर का भी नाम दे दिया। उमर प्रिंसिपल फादर थॉमस के पास पहुंचा और कहा, फादर, मैं उस वक्त स्कूल में मौजूद जरूर था, लेकिन मैं किसी लड़ाई में शामिल नहीं था। मेरा नाम जबरन घसीटा जा रहा है। बाद में पुलिस ने जांच की तो उमर शामिल नहीं मिला। उमर के साथ रहने वाले लोग बताते हैं कि कभी किसी से उसने ऊंची आवाज में बात नहीं की, अपने पिता का रौब नहीं दिखाया। उसे महंगी चीजों का शौक था। उसके पास जो चीजें होती थी वो किसी के पास नहीं होती थी। कई बार वो महंगी गाड़ियों से आता था, लेकिन उस वक्त वो ड्राइव नहीं करता था। कोई ना कोई ड्राइवर हमेशा साथ होता था। अतीक के पास पैसा था, पावर थी। इसका असर बच्चों पर भी पड़ा। उमर और अली बड़े थे, इसलिए जो चाहा अतीक ने वो मांग पूरी कर दी। महंगी गाड़ियां मांगी तो अतीक ने BMW और लैंड क्रूजर खरीद कर दी, लेकिन बेटों को कभी खुद चलाने की इजाजत नहीं थी। इसकी वजह से महंगी गाड़ियों का भारी इंजन था, इसलिए ड्राइवर हमेशा गाड़ी चलाते थे और ये पीछे बैठे रहते थे। वहीं दूसरी गाड़ी जिसमें पजेरो, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां थी, इन्हें ये खुद चलाने की इजाजत थी। कहीं से जब निमंत्रण आता था, यानी कि दावत होती थी, तो वहां अतीक नहीं जा पाता था तो उमर और अली ये दोनों जाते थे। इनके साथ 2 गाड़ियां और कम से कम 4 राइफलधारी सुरक्षा के लिए जाते थे। वहीं अगर सभी 5 बेटे जाते थे तो करीब 50 लोग साथ जाते थे। इसमें 10 से ज्यादा लोग राइफल लेकर सुरक्षा के लिए होते थे। अली और असद को हथियार का शौक था, इसलिए वो अक्सर इसके साथ फोटो भी खिंचवाते थे। अतीक चाहता था कि उसके बेटे अच्छे से पढ़ाई करें, इसलिए स्कूल के बाद सभी की ट्यूशन भी लगा रखी थी। माँ शाइस्ता बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा संभालती थी। अतीक अपने बच्चों को राजनीतिक गुरु था। वो उन्हें राजनीति की बातों को बताता था और समझाता था कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अपने अवैध कामों की भी जानकारी देता था। उमर जहां राजनीति वाली बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था, तो वहीं अली और असद अवैध कामों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे। उमर अपने साथियों के साथ अक्सर सिविल लाइंस और जॉनसनगंज में नजर आ जाता था। उसे फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए कई बार फोटोग्राफी के लिए भी अलग अलग जगहों पर अपने हम उम्र फोटोग्राफर्स को लेके जाता था। यहाँ तक दोनों बेटों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। 2016 में श्वर्ट्स यूनिवर्सिटी में अतीक ने मारपीट की। कानपुर कैंट से सपा का टिकट मिलने पर 500 गाड़ियों की रैली निकाली। हुआ यह कि पार्टी ने टिकट कैंसिल कर दिया। बीजेपी की सरकार बनी तो अतीक को जेल में डाल दिया गया। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो फूलपुर से तत्कालीन सांसद केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनाए गए। फूलपुर की सीट खाली हो गई। उपचुनाव में अतीक को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन प्रचार कैसे होगा इसकी चिंता थी, क्योंकि अतीक जेल में था। तब बड़ा बेटा उमर उत्तराखंड से पढ़ाई छोड़कर वापस आया। उसने चुनाव प्रचार का पूरा जिम्मा खुद उठाया। उमर ने प्रचार शुरू किया। एक दिन में फाफामऊ से लेकर लाल गोपालगंज और मऊआईमा से लेकर होलागढ़ में चुनावी सभाएं करता। उसका भाई अली पूरा मैनेजमेंट देखता था। उमर अपने भाषणों में अतीक के कामों को गिनाता और कहता, आप सभी के सांसद जी को साजिश के तहत जेल में डाला गया। आप लोग खुद बताएं कि हमारे अब्बू ने कभी आपको कोई नुकसान पहुंचाया है? क्या कभी आपकी बात नहीं सुनी? भाषण ऐसा होता कि जनता तालियां पीटती। हालांकि चुनाव हुआ तो सपा के नागेंद्र सिंह जीत गए। अतीक को सिर्फ 15,855 वोट ही मिले। 2017 से 21 आ गया। अतीक जेल में ही रहा। इधर राजनीतिक जमीन खोजते हुए शाइस्ता परवीन ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो गई। उस वक्त पार्टी के प्रचार का जिम्मा संभाला अली अहमद ने, यानी कि छोटे बेटे ने, उमर से छोटे वाले। अटाला में एक सभा हुई। असदुद्दीन ओवैसी भी आए थे। अली ने मंच पर करीब 10 मिनट तक लंबा भाषण दिया। उस भाषण में अली कहता है, मैंने अपनी माँ से कहा कि जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए अब्बा 26 साल से जेल में है, चचा जेल में है। इस जुल्म के खिलाफ मैं भी लड़ाई लड़ते हुए अगर शहीद हो जाऊं तो आंसू ना बहाना। तब मेरी माँ कहती है, तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं। अपना आंचल फाड़ कर परचम बनाऊंगी और किसी के सामने सिर न झुकाऊंगी।
इस भाषण में वो मुस्लिमों को एक होने की बात करता है। अली कहता है, अब जरूरत है कि किसी का झंडा ना उठाया जाए, बात की जाए तो अपनी बात की जाए। हमारे साथ अगर हक के लिए लोग चलने को तैयार हैं तो याद रखें हम हक के लिए जान देने वाले लोग हैं। अली का यह भाषण असद के एनकाउंटर के बाद असद का बताकर वायरल किया जा रहा था, जबकि ये अली का है। 2022 के पहले परिवार में ऐसी स्थिति बनी कि कोई भी विधानसभा चुनाव लड़ने नहीं उतरा। बाद में शाइस्ता परवीन ने बसपा ज्वाइन कर ली। मायावती ने उन्हें मेयर प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद टिकट काट दिया गया। इस वक्त एक बेटा नैनी तो दूसरा बेटा लखनऊ जेल में बंद है। उसके ऊपर आरोप है कि 28 दिसंबर 2018 को लखनऊ के कृष्णनगर थाने में रियल एस्टेट कारोबारी मोहित का अपहरण किया गया और अतीक के पास देवरिया जेल ले जाकर पीटा। 45 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। थाने में केस दर्ज हुआ तो उमर फरार हो गया। पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। 23 अगस्त 2022 को उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अली पर 31 दिसंबर 2021 को अपने रिश्तेदार जीशान से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा। जीशान ने करेली थाने में मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद अली फरार हो गया। पुलिस ने 50,000 का इनामी बना दिया। 31 जुलाई 2022 को उसने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद से वो नैनी जेल में बंद है। फिलहाल जल्द जमानत के आसार भी नजर नहीं आ रहे, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि जब ये बाहर आएंगे और थोड़ा माहौल सुधरेगा तो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। लेकिन कौन चुनाव लड़ेगा, कौन अतीक का असली वारिस बनेगा, ये सवाल अभी बरकरार है और जब कुछ सामने आएगा तभी पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि कौन होगा अतीक का अगला वारिस? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।